नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्न जो कि आने वाले परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्ष 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर किया गया था। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता यानी कि द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा था। इसी के विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया, जिसमें वे हार गए थे। लोगों ने में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। तो यदि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था, तो आंसर आपका होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब व पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। और पंजाब में 1906 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ और सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी थी तथा लाला लाजपत राय व अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल में भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन जो है बम्बई 1915 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। इस अधिवेशन का आयोजन वह 1915 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। इस समय वह मुंबई का गवर्नर था। उन्होंने 1931 से 1936 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में कार्य किया और इसकी कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। तो पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड विलिंगटन के समय में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1929 ईस्वी में की थी और यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। दूसरी बार वे 1939 में त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है कांग्रेस अधिवेशन में जो है गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए और जिन्होंने जो पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। पराजय के बाद गांधी जी ने पट्टाभी की हार में जो है कहा कि पट्टाभी की हार वह मेरी हार है। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने वर्ष 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उनका वास्तविक नाम जो था वह जीवट राम भगवान दास था। तो यदि पूछा जाएगा कि जो है JB कृपलानी का पूरा नाम क्या था यानी वास्तविक नाम, तो जीवट राम भगवान दास था। और उन्होंने बिजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला, प्रारंभ किया और कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का उन्होंने गठन भी किया था JB कृपलानी ने। अगला क्वेश्चन आपका कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति थी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजवाम बंद। राजवाम बंद पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न करना व प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चरित्र उजागर हुआ और 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में विभाजित हुई, तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। केसरी में वर्णित लेखों के फलस्वरूप जो है बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 24 जून 1908 ईस्वी को 6 वर्ष का कारावास देकर मांडले जेल जो कि बर्मा में कैद कर दिया गया। इसी जेल में अपने कारावास के समय ही तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज एवं गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है गीता रहस्य की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 के लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। 1916 ईस्वी में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की थी और होम रूल का अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन आपका कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो था 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वायसराय डफरिन ने यह कहते हुए उपहास किया कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनप्रतिनिधित्व वाली संस्था है। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में किसने अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने जो है 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की, 1886 में, फिर जो है 1893 में, फिर 1906 ईस्वी में। और जॉर्ज यूले जो है ये 1888 में प्रथम अंग्रेज थे जो कि अध्यक्षता किए थे। लाला लाजपत राय या 1920 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये 2 बार अध्यक्षता किए थे, एक 1895 में और एक जो है आपका 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 ईस्वी में हुआ था के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों के मध्य विवाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया और इस विवाद का कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया एवं मई 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने वर्ष 1917 में कोलकाता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। और यदि पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वह थी सरोजनी नायडू। यह 1925 में कानपुर में जो है कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला केवल पूछा जाएगा होंगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है यह 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला, यह 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 5 जून 1974 को गांधी मैदान जो कि पटना में है से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और सन 1998 ईस्वी में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। अगला क्वेश्चन आपकी, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल और मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। इस पार्टी के अध्यक्ष वह आचार्य नरेंद्र देव थे तथा जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। इसका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में हुआ और इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एम के गांधी। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर जो कि दलित वर्ग की ओर से थे और पंडित मदन मोहन मालवीय यह हिंदू जात की ओर से थे ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा। इसके साथ ही दलितों के लिए सुरक्षित 71 स्थानों को बढ़ाकर जो है 147 सीटें जो है कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपका कि पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट का संबंध था किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक प्रगति से। पूना समझौता महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना, जिसमें जो है दलितों के लिए 71 सीटें पहले आरक्षित थीं। इसे 1932 में पूना समझौता के तहत बढ़ाकर 147 सीटें कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कि अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्गों संघ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की और इसके अतिरिक्त इन्होंने सवर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार हेतु समाज समता संघ की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन अब है कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय। तत्कालीन जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत जो कि 16 अगस्त 1932 को जो है के द्वारा जो है मुसलमान एवं सिखों के अतिरिक्त अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी जी ने इस पंचायत के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को येरौदा सेंट्रल जेल में प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो आपका प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, तो वह कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।